हुई भारत देश की आजादी के ठीक 2 साल की बात यानी 1949 तब से लेकर आज तक कुल 6 लीडर बनते हैं चाइना के अंदर। उनमें से एक होते हैं डेंग शाओपिंग, जिन्हें चाइना का सबसे इफेक्टिव राजनेता माना जाता है। 1978 से लेकर 1990 तक कुल 12 साल के लिए लीडर बनते हैं चाइना के अंदर। उस वक्त के दौरान यानी 1978 से लेकर 1990 तक भारत में कुल 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके होते हैं। ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। ये जो 12 साल थे ना, ये भारत राजनीति का एक सबसे बड़ा समय था, जिसे आज के टाइम पे भारत चाइना से एक कदम दूर भारत को प्रेजेंट कर पाता। इन समय के दौरान भारत राजनीति में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, क्रिमिनल पोलराइजेशन जैसे इश्यूज देखने को मिले, जो कि एक लूप होल की तरह आज भी भारत देश में चल रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने अपनी सिस्टम को बदलने के लिए हर एक सेक्टर में अपनी रिफॉर्म लागू करना स्टार्ट कर दी। लोगों की हायर एजुकेशन की कमी की वजह से टेक्निकल ट्रेनर की कमी हुई, जिस साइड इफेक्ट में चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को। चाइना गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो चुका था कि पॉपुलेशन और एजुकेशन को सबसे पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए चाइना ने लॉन्च किया वन चाइल्ड पॉलिसी। 1979 से लेकर 1980 तक इन एक साल में चाइना गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी को पूरी तरह से प्रमोट किया। यहाँ पे सरकार की तरफ से कैंपेन किए गए, अवेयरनेस बढ़ाए गए। जिन लोगों ने पॉलिसीज को फॉलो किया उन्हें इंसेंटिव के तौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट दिया गया और अनऑथराइज्ड बार्थ पे फाइनेंशियली पेनल्टीज किए गए। ऑफिस वर्क प्लेस में प्रेशर दिए गए, कुछ केस में तो फोर्सफुली अबॉर्शन तक किया गया। साल 2021 में चाइना की टोटल आबादी 1.41 बिलियन था। 2025 तक आते आते ये 1.40 बिलियन में पहुंच गया। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण करीब 0.61% की डिक्लाइन देखने को मिला चाइना की पॉपुलेशन। इन 4 सालों में चाइना ने अपनी वन पॉलिसी के साथ और भी कुछ ऐसे काम किए जिसके वजह से आज चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ भारत से कम हो चुकी है। चाइना ने यहाँ पे एक थॉट पे काम किया, हाउ डू वी सपोर्ट ए ह्यूज पॉपुलेशन से लेके हाउ डू मेक द ह्यूज पॉपुलेशन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, इस डायरेक्शन पे काम किया। हमें और एक बात जानना जरूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना अलग बात है। यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी बढ़ते हुए आबादी को कंट्रोल करने में काम करता है और एजुकेशन पॉलिसी हर एक नई पीढ़ी को प्रोडक्टिव बनाने में काम आता है। एजुकेशन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए 1978 से लेकर 1985 तक इन 7 सालों में चाइना ने एजुकेशन रिफॉर्म को बिल्ड करने में काम पे लग गया। चाइना ने इन 7 सालों के दौरान ये नहीं कहा कि नए यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस करा जाए, उसके बदले में चाइना ने हर एक यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करना शुरू किया। साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। जब चाइना को लगा कि टेक्निकल ट्रेंड वर्कफोर्स की जरूरत है तो उन्होंने और 5 साल यानी 1985 से लेकर 1990 तक बेसिक एजुकेशन को सुधारने में लगा दिया, जहाँ पे 6 साल प्राइमरी और 3 साल की जूनियर सेकेंडरी की एजुकेशन की इंक्लूड थी। इससे ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल और टेक्निकल वर्कर्स प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए चाइना गवर्नमेंट ने अपनी एजुकेशन फंड को बढ़ा दिए, स्कूल फैसिलिटीज को अच्छे की, टीचर ट्रेनिंग को बढ़ा दिए, लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिए, जिसके उदाहरण में आज पूरी वर्ल्ड में चीन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और स्किल्ड वर्कर देखने को मिलते हैं। वैसे भारत को इस चीज से सीखना चाहिए कि देश को बदलने के लिए हमें चाइना की कुछ नीतियों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आने वाला कल जितने भी पीढ़ी आएंगी, जितने भी नए जनरेशन आएंगे, उनके लिए कुछ बेस्ट या उनके लिए कुछ अच्छे तरह की बेस बनाया जाए।